इसका सबसे पहला बाब है बाबो माजा फी खल्क़ि रसूलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आपकी बनावट, आपकी खिलकत के बारे में जो हदीस है वो इस बात में होता खुलुक, फर्क है। खल्क कहते हैं बनावट को, पैदाइश को, बनने को, और खुलुक कहते हैं अखलाक को। खल्क का अलग बाब है, खुलुक का अलग बाब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिस्मानी बनावट, इसको अलग मकाम पे बयान किया, हुजूर के खुलुक, आपके अखलाक को अलग मकाम पे बयान किया। मैं यहाँ जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये है, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा लीडर लाओ, कोई बड़े से बड़ा कायद लाओ, जिसकी आदतें महफूज हों, जिसकी शक्ल महफूज हो, लोगों को याद नहीं रहता चंद सालों के बाद कि फलां बंदा कैसा था, फलां कैसा था, फलां कैसा था। एक सदी के बाद, 2 सदी के बाद नाम तक याद नहीं रहते। मेरा नबी ऐसा रहनुमा है, आज 15 सदियां गुजरने को हैं, हुजूर का खल्क भी महफूज है, हुजूर के अखलाक भी महफूज हैं। कयामत आ जाएगी, हुजूर की सीरत हमारे सीनों में फिर भी महफूज ही रहेगी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये भी एक मौजज़ा है। आपकी शानों को मैं इंशाल्लाह अपने उन्वान पे आगे जब तरतीब से चलेंगे तो यहां तक भी याद है लोगों को, मेरे नबी की दाढ़ी के बाल कितने सफेद थे। अपने मकाम पे इंशाल्लाह ये बात अर्ज करूंगा। पहली हदीस पेश करता हूं। इससे पहले अकीदा बयान किया इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जमउल वसाइल के अंदर। शमाइल सुनने से पहले अकीदा समझो, हुजूर के बारे में अकीदा क्या रखना है। फरमाते मिन तमामिल ईमान बिही इतिकादुन अन्नहु लम यजतबि फी बदन आदमिय्यन मिनल महासिन ज़ाहिरति अद्दालति अला महासिन हिल बातिनति मजतमा फी बदनिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मफहूम यह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी अच्छी आदतें बनाई हैं, अल्लाह ताला ने जितना हुस्न बनाया है, वो सारे का सारा अपने महबूब को अता फरमाया है। कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक ये अकीदा न रखे, ये ईमान न रखे, कायनात की किसी हस्ती के वजूद में इतने कमालात नहीं, ना हजरत आदम के वजूद में, ना हजरत इब्राहीम के वजूद में, ना हजरत इस्माइल के वजूद में। 1,24,000 कमो बेश पैगंबरों में से किसी नबी को वजूद के एतबार से वो खसाइस, वो शाने नहीं मिली जो शाने अल्लाह ने हमारे रसूल को अता फरमाई है। ये अकीदा रखना है, तब बंदा होगा मोमिन। ये अखलाक और ज़ाहिरी आदतों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिरी बनावट की मैं बात कर रहा हूँ। आसान कर दें, जिस्मानी हुस्न की बात कर रहा हूँ। यानी ये अकीदा रखना होगा ईमानदार होने के लिए कि नबी होते तो सारे ही हसीन हैं, पर सब नबियों में से जो सबसे बढ़कर हसीन है वो हमारे आका हैं। ये अकीदा रखना होगा ईमान के लिए। यूं समझो, अल्लाह ने जितना हुस्न बनाया है, बड़ी तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पे, अल्लाह ने जितना हुस्न बनाया है वो सारे का सारा अपने महबूब को अता फरमाया है। ये अकीदा रखना है, तब बंदा होगा मोमिन। अच्छा, अब एक सवाल यहां पर और, हदीस शुरू करने से पहले इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला एक सवाल कायम करते हैं। वो सवाल ये है कि क्या हुजूर का सारा हुस्न अल्लाह ने जाहिर किया या नहीं किया? क्या हुजूर का जितना हुस्न था वो सारा जाहिर हुआ या नहीं हुआ? इस पे अकवाल बयान करते हुए आखिर में जाके इमाम फरमाते अन्नहु लम यज़हर तमामो हुस्निही, हुजूर का सारा हुस्न दुनिया के सामने जाहिर हुआ ही नहीं। हुजूर का सारा हुस्न दुनिया के सामने जाहिर नहीं हुआ, और अगर हो जाता, आगे फरमाते हैं व इल्ला लमा अताक़त अयुनुस सहाबते अन नज़रा इलैहि, अगर हुजूर का सारा हुस्न रब जाहिर कर देता, किसी आंख में ये ताकत ही न थी कि वो हुजूर के चेहरे को देख सकता। अल्लाह ने पर्दों में रखा है, जमाल मोहम्मदी को रब ने अपनी कुदरत के पर्दों में रखा है, जाहिर नहीं फरमाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबाब ज़ी वक़ार
मेरे नबी की ये शान है, आपका हुस्न ज़ाहिरी जब काफिर देखते थे उनकी ज़ुबानों पे कलमे जारी हो जाते। काफिर जब हुजूर का दीदार करते थे उनकी ज़ुबानों से कलमे जारी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने सलाम, काफिरों ने भेजा था, जाओ, यहूदी थे, यहूदी उलमा में से थे, जाओ उनका इम्तिहान लेके आओ, सवाल करो, जवाब लो। सवाल तैयार हुए, आ गए हुजूर की बारगाह में, आके कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, बस हुजूर को देखा तो जारी हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब आप इस कौम के पास पहुंचे ना, यहूदियों के पास, उन्हें कहा बंदे खुदा तुझे बात करने के लिए भेजा था, कोई बात तो करता, कुछ सवाल तो करता, कुछ भी नहीं किया, और कलमा पढ़ के गुलाम होके वापस आ गए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाने लगे, मैंने जाते जब उनका चेहरा देखा ना, उनके चेहरे की चमक को और नूर को देख के मुझे यकीन हो गया ये कभी झूठ नहीं बोल सकते, सच्चे ही रसूल हैं। अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या हो। मोहब्बत से आवाज आए, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, काफिर हुजूर के चेहरे को देखते थे, कलमा पढ़ना शुरू कर देते थे। अब सवाल है यहाँ पे, इमाम मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, क्या वजह है? देखा तो अबू जहल ने भी है, देखा तो अबू लहब ने भी है, देखा तो अतबा व शैबा ने भी है, देखा तो वलीद बिन मुगीरा ने भी है, इन्होंने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? देखिए तो इन्होंने भी है, इन्होंने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? इसका जवाब मेरे परवरदिगार ने कुरान में दिया है। सुनना है कुरान तो बोलो ना, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा परवरदिगार फरमाता है, व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून। अल्लाह फरमाता है, मेरे प्यारे नबी, आप देख रहे हैं इन काफिरों को, ये आपकी तरफ नजर तो करते हैं पर आपको देख नहीं सकते। या आपकी तरफ नजर तो करते हैं पर देख नहीं सकते। क्या मतलब? बंदा जब किसी की तरफ नजर करता है तो फिर यकीनन उसे देख सकता है, या तो बंदा ना बीना हो, नजर काम ना करे। अबू जहल भी बीना है, देखने वाला है, अबू लहब भी देख सकता है, सारे काफिर आंखों के ठीक हैं। फिर क्या मतलब है इस आयत का कि नजर तो करते हैं पर देख नहीं सकते। लोगों बड़े गौर से सुनो, मतलब ये है उन्होंने हुजूर को हलीमा सादिया की बकरियों के पीछे चलते हुए तो देखा है, मेराज की रात नबियों का इमाम बनते हुए नहीं देखा है। उन्होंने मेरे पाक नबी को मक्के की गलियों में चलते हुए तो देखा है पर अर्श के ऊपर सैर फरमाते हुए नहीं देखा है। उन्होंने मेरे नबी के हाथ तो देखे हैं, मेरे नबी की कुदरत को नहीं देखा, हुजूर के इख्तियार को नहीं देखा। उन्होंने मेरे नबी के कान तो देखे हैं पर कानों की ताकत को नहीं देखा। उन्होंने मेरे नबी की नजरों को तो देखा है, हुजूर की आंखों को देखा है, पर मेरे नबी की
नजरों की पावर को नहीं देखा। आसान से जुमला है, पूरी तवज्जो के साथ सुनो। कोई बंदा चुप ना रहे, कोई हाथ नीचे ना रहे। ओ लोगों गौर करो, उन्होंने मेरे नबी के चेहरे को तो देखा है, उन्होंने चेहराए मुस्तफ़ा तो देखा है, पर चेहराए मुस्तफ़ा में जमाले खुदा को नहीं देखा है। उन्होंने नहीं देखा हुजूर को, देख के भी नहीं देखा। सुम्मुम बुकमुन उम्युन। अल्लाह ने ऐसे तो नहीं इन्हें कान दे हैं, ये देखने वाले थे, पर हुजूर का असल जलवा इनसे छुपाया गया। और जिनके सामने जाहिर हुआ, जिनके सामने हुजूर का असली जलवा जाहिर हुआ, रब ने पर्दे उठाए, वो फिर बरेली के इमाम की तरफ बोल के कहने लगे, लम याती नज़ीरु काफी नज़रिम मिसले तो नशुद पैदा जाना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। गूंज पड़ जाए या दरो दीवार गवा रहे, ऐ रब्बे करीम तेरे ये बंदे मस्जिद में बैठ के तेरे नबी का जिक्र कर रहे थे। लोगों ने क्लिप जारी की है फेसबुक के ऊपर कि या रसूल अल्लाह कहने से मस्जिद खराब होती है। मैंने कहा वो तेरी होगी जो खराब होती है, हमारी मस्जिद तो या रसूल अल्लाह कहने से आबाद होती है। अब पता चले हुजूर के दीवाने बैठे, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे पाक नबी को अबू जहल ने देखा तो कहने लगा मेरे जैसा है। अबू लहब ने देखा तो कहने लगा मेरे जैसा है। अतबा व शैबा बोले हमारे जैसे हैं। लेकिन आओ बताऊं, जब मेरे पीर अली ने देखा तो क्या फरमाया? मेरे मौला अली ने देखा तो क्या फरमाया? मेरे मौला अली फरमाने लगे, लम अरा मिथलहू क़ब्लहू वला बादहू। ओ लोगों सुन लो, हुजूर जैसा हसीन ना कोई हुजूर से पहले देखा है, ना कोई हुजूर के बाद देखा है। या रसूल अल्लाह या हबीब या रसूल अल्लाह या हबीब या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आओ इस बाब की पहली हदीस पेश करता हूँ। हजरत सैयदना रबिया बिन अब्दुर्रहमान हजरत अनस इब्न मालिक से हदीस रिवायत करते हैं। अब बताना है आपको कि कितने शौक से आपने शमाइल को सुनना है। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न बयान करते हैं। फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बित्तवीलिल बाइन वला बिलक़सीर। कद बयान किया हुजूर का, पहले मिसरे में, पहले जुमले में हुजूर की कामत मुबारक, हुजूर का कद मुबारक बयान किया। फरमाते हैं हुजूर की कामत मुबारक, कद मुबारक ना बहुत तवील थी और ना ही बहुत मुख्तसर थी। दरमियानी कामत मेरे नबी की, दरमियाना कद मेरे नबी का। बहुत लंबा बंदा भी अजीब लगता है और छोटे कद का भी कोई अच्छा नहीं लगता। हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने दरमियाना कद अता फरमाया था। लेकिन एक बात याद रखो, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। क्या मौजज़ा, इतनी ऊंची बोलना है कि पता चले हुजूर के दीवाने शमाइल सुनेंगे इंशाअल्लाह। इमाम बहकी और इब्ने साकिर ने इस बात को रिवायत किया है। मौजज़ा सुनो, मेरे नबी के कद मुबारक का मौजज़ा।
फरमाते इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यमशी मा जमातिन इल्ला तमय्यज़ा अलैहिम बिक़ामतिही। हुजूर जब सहाबा की जमात में चलते, कद मुबारक तो दरमियाना ही था, लेकिन जब बहुत सारे लोगों में चलते, चाहे हजारों लोग होते, दूर से जब कोई देखता तो सबसे ऊंचा मेरे नबी का सरे अनवर ही नजर आता था। बड़े लंबे लंबे बंदे भी होते बेशक, हजरत उमर का कद मुबारक बड़ा तवील था, लेकिन जब सहाबा में हुजूर बैठते ना, सारे सहाबा इकराम जितना भी कद हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम का कद मुबारक ज्यादा तवील तो नहीं था, दरमियाना था। ये हुजूर का मौजज़ा था, जब कोई दूर से देखता तो सबसे ऊंचा चेहरा और सरे मुबारक मेरे रसूल का नजर आता था। अल्लाह अकबर। और जब बैठ जाते, किसी मजलिस में बैठते, तो आप देखें ना, मैं बैठ जाऊं या कोई और आगे पीछे लोग बैठ जाएं जमीन पे, तो दूर वाले को कोई पता नहीं चलेगा कौन किथे बैठा हुआ है। करीब आके उसे ढूंढना पड़ेगा वो कौन किधर बैठा हुआ है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़मीन पे बैठते थे, सहाबा आगे झुरमट बना के बैठते थे। कहते हैं काना इदा जलसा यकूनु कतिफुहु अला मिनल मजालिस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक, कद मुबारक दरमियाना था, लेकिन ये मौजज़ा है हुजूर का, जब बैठते थे हुजूर के कंधे मुबारक सबसे ऊंचे नजर आते थे। देखने वाले परेशान होते कि कैसे अल्लाह ताला ने आपको ये शान खास तौर पे अता फरमाई है। हुजूर के कद्दे मुबारक पे आला हजरत ने एक बात की है, बड़ी प्यारी बात है। इल्मी ज़ौक़ वाले बंदे इसको खास तौर पे समझेंगे, जिसको शायरी के साथ को थोड़ा लेन देन है, बड़ी तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे। ये खास तौर पे दाढ़ी वाले, सुन्नत वाले इस पे गौर करें। क्या इमाम फरमाते हैं, तेरा कद्दे मुबारक गुल बने रहमत की डाली है। तेरा कद्दे मुबारक गुल बने रहमत की डाली है। रहमत का फूल, उसकी डाली, गुल बने रहमत की डाली है। इसे बोकर तेरे रब ने बिना रहमत की डाली है। इसे बोकर, आपको पता है ना, डाली लगाते हैं तो पौधा बनता है। अल्लाह ने रहमत का दरख्त लगाया तो कैसे लगाया? कहते हैं इसे बोकर, या रसूलल्लाह आपका कद मुबारक ही है जिसके सदके अल्लाह ने अपनी रहमत दुनिया वालों पे तकसीम फरमाई है। तेरा कद्दे मुबारक गुल बने रहमत की डाली है, इसे बोकर तेरे रब ने बिना रहमत की डाली है। फरमाया वला बिल अब्यदिल अमहक वला बिल आदम। हुजूर का रंग बयान किया इस दूसरे मिसरे में, जेर के अंदर तवज्जो रखिए। फरमाते नबी पाक इस्लाम का रंग मुबारक ना तो बिल्कुल सफेद था, बिल्कुल सफेद का माना चूने की तरह, बिल्कुल सफेद वर्क की तरह नहीं, ऐसा तो अजीब लगता है। ना ही बिल्कुल सफेद था और ना ही गंदमी था, ना ही सांवला जिसे आप कहते हैं वो भी हुजूर की रंगत नहीं थी। बिल्कुल चिट्टा बग्गा वो भी हुजूर की रंगत नहीं थी, बल्कि इन दोनों के दरमियान चेहरा मुबारक गुलाबी माइल चमकदार था। ये हुजूर की रंगत मुबारक है, यानी बहुत सफेद भी नहीं और गंदमी भी नहीं, दोनों के दरमियान। यानी जब देखा जाता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख और सफेद नजर आता था। ये पूरी बॉडी का, पूरे जिस्म का ये रंग मुबारक है। तीसरे जुमले के अंदर बालों का कैफियत को बयान किया है, अगरचे इस उन्वान से पूरा बाब है इस किताब के अंदर, शमाइल तिरमिज़ी के अंदर, लेकिन यहाँ चूंकि हदीस आई है तो मैं जुमला पढ़ता हूँ। फरमाया वला बिल जादिल क़तते वला बिस्सब्त। हुजूर के बाल कैसे थे? फरमाते हैं हुजूर के बाल ना ही बहुत घुंघरियाले, बहुत ज्यादा कुंडलों वाले, बहुत उलझे हुए बाल हुजूर के नहीं थे। वला बिस्सब्त, और बहुत सीधे भी नहीं थे, बिल्कुल सीधे बाल स्ट्रेट ऐसा भी नहीं था, बल्कि थोड़े थोड़े कुंडल थे मेरे नबी की जुल्फों में, यानी सीधे भी थे और आखिर में जाके वो कुंडल थे। अल्लाह अकबर। यहां भी आला हजरत ने एक बात की है, अगर आप फरमाएं तो मैं सुना दूं, मोहब्बत से बोलो ना। एक गल थोड़ी जी औखी है क्योंकि आला हजरत है, इंशाल्लाह दोनों आदत पै जाएगी आला हजरत सुनन दी। और सच्ची बात है, शेर जो बंदा भी लिखे अच्छी बात है हुजूर की नात, लेकिन मैनू चस आला हजरत दी आउंदी है, मजा आ जाता है पढ़ के। अब तवज्जो करें जरा, क्यों 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 मजा आता है आला हजरत को?
इसलिए कि इमाम ने फरमाया था मैं शायरी बतकल्लुफ नहीं करता, यानी मेहनत करके शायर नहीं बना मैं कि बड़ी मेहनत करूं सोचूं तो फिर कोई शेर लिखूं। फरमाता है ना, इश्क रसूल जब मुझ पे गालिब होता है, जो मेरे मुंह से निकलता है हुजूर की नात बन जाती है। ये लिखवाया गया हुजूर से खुद लिखवाया गया सैयदी आला हजरत से। फरमाते हैं याद गैसो जिक्र हक है आह कर। याद गैसू कहते हैं बालों को, जुल्फों को। याद गैसू जिक्र हक है, यानी हुजूर की जुल्फों की याद रब की याद है। याद गैसू जिक्र हक है आह कर। आह, हुजूर की जुल्फों को याद करके करो आह। क्या करें? आह, यानी आह निकलती है ना जब किसी के इश्क में। आपको पता है आह के अंदर दो लफ्ज हैं, अलीफ और हा। आह और लफ्ज अल्लाह में कितने लफ्ज हैं? ये है लफ्ज अल्लाह, अलीफ लाम और हा बन गया ना। आह कर, अलीफ भी हो गया और हा भी हो गई, रह गया लाम। नहीं समझे बात? आह की जब तो दो तो हो गए ना। कहते हैं याद गैसू जिक्र हक है आह कर। जब आह किया तो दो लफ्ज बन गए, रह गया लाम। तो कहा लाम कहां से आएगा? आप फरमाते तुम इतना ही करो, याद गैसू जिक्र हक है आह कर, दिल में लाम पैदा हो ही जाएगा। दिल में लाम पैदा हो ही जाएगा। तू हुजूर के इश्क में आह आह करता रहे, दिल में पैदा लाम हो ही जाएगा, यानी जिक्र अल्लाह बनी जाएगा। अल्लाह, क्या कमाल शेर है। मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह। हदीस का चौथा जुमला, तवज्जो है मेरे भाइयों की, मुश्किल तो नहीं हो रहा। अच्छा, बासहुल्लाहु ताला अला रअस अरबाईन। फरमाते अल्लाह ने हुजूर को 40 साल की उम्र में मबऊस फरमाया। यहां यार लोगों ने समझा 40 साल की उम्र में मबऊस फरमाने का मतलब यह है 40 साल तो पहले पता ही कोई नहीं सी कि नबी हैं के कोई ना, 40 साल तो बाद पता लगा। ऐसी हदीसों को पढ़ा और यह माना कर दिया। मैंने कहा एक न पढ़ो सारी पढ़ो, एक न पढ़ो सारी पढ़ो। अगर यह फरमाया गया 40 साल के बाद बेइज्जत हुई तो इसका मतलब यह नहीं है कि पता ही 40 साल तो बाद लग गया। इसका मतलब यह है ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद आया। क्या? ऐलाने नबूवत 40 साल के बाद। ये आपको, हमें सबको स्कूल की किताबों में यही पढ़ाया गया। कोई किताब उठाएं, हुजूर 40 साल तो बाद नबी बने। मैं कहता नबी पाक का फरमान पढ़ो तो सही। हुजूर से पूछा गया, मुस्नद अहमद की रिवायत, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत, या रसूल अल्लाह मता वजबत लकुन नबुवा, हुजूर आप कब नबी थे? बोलो ना, हुजूर आप कब नबी थे? मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूह वल जसद। अभी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी रूह जिस्म से मैच नहीं हुई थी, रूह जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हुई थी। फरमाया उससे पहले भी अल्लाह ने मुझे नबी बनाया हुआ था। क्या खबर है, क्या खबर है लोगों को? अजीब बातें करते हो 40 साल के बाद। आओ तुम्हें मैं पाक नबी का फरमान सुनाऊं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, बाहर वाले ये समझते शायद मुझे नजर कोई नहीं आ रहे, बेशक आप थोड़े दूर हैं लेकिन नजर आ रहे हो। मोहब्बत से बोलो आप भी सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी का फरमान सुनो। हुजूर फरमाइनी इंदल्लाहि मकतूबुन खातमुन नबिय्यीना व इन आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही। मेरे पाक नबी फरमाने लगे, अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, अभी उनका खमीर गूंदा जा रहा था। अल्लाह करीम ने उस वक्त फैसला फरमा दिया था, उस वक्त लिख दिया था, तहरीर कर दिया था। लोगों बड़े गौर से सुन लो, मेरा रसूल सिर्फ नबी नहीं है बल्कि नबियों का इमाम बन के आने वाला है। खातमुन नबिय्यीन। फरमाइए ये फैसला उस वक्त हो गया था, सिर्फ नबी होने का नहीं, आखिरी नबी होने का। नबी आना तो बात की बात है। फरमा इन्नी, मैं उस वक्त
मकतूब था, लिखा गया था, अल्लाह के यहाँ फैसला हो चुका था, ये नबी सिर्फ नबी नहीं आखिरी नबी बन के आने वाला। तो हदीस के ज़ाहिर पे जो एतराज़ होता था वो मैंने जवाब दे दिया। अब अगला जुमला सुनो, आखिरी जुमला है इस हदीस का। फरमाया काम बिमक्का, अगर जाग के बैठोगे तो फिर इस हदीस की समझ आएगी। काम बिमक्का अशर सिनीन, 10 साल मक्के में रहे, ये तर्जमा है, 10 साल मक्के में रहे। व बिल मदीनती अशर सिनीन, और 10 साल मदीने में रहे। फतवफ़ाहुल्लाहु अला रअसी सित्तीन, और 60 साल की उम्र में आपकी वफात हुई। हदीस का तर्जुमा समझ आ गया। अब आपको इतराज़ आना चाहिए कि हदीस में तो है 10 साल मक्के रहे, हमने तो पढ़ा है 13 साल मक्की ज़िंदगी है। हुजूर की 53 साल ज़िंदगी मक्के में गुजरी, वो पता होना चाहिए ना भाइयों। हुजूर की 53 साल ज़िंदगी मक्के में गुजरी है। 10 साल बेसत के बाद इसे कहते हैं मक्की ज़िंदगी। 10 साल 13 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद मक्के में गुजारे, और 10 साल आखिरी उम्र के हुजूर ने मदीने में गुजारे। तो कुल 23 साल ज़िंदगी है बेसत वाली ज़िंदगी। उससे पहले की 40 साल ज़िंदगी है नबी पाक इस्लाम के ऐलान नबूवत फरमाने से पहले की ज़िंदगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन हदीस में यह है 10 साल मक्के रहे, 10 साल मदीने रहे, और 60 साल की उम्र में वफात हुई। आपको पता है हुजूर की उम्र कितनी थी? हदीस की ये 60 नुआंदे ने। अब जरा समझो इसका जवाब। पहले तो यहां ये समझ लें 13 साल है मक्की जिंदगी, ऐलान नबूवत के बाद की बात कर रहा हूं। 13 साल है, बोलो तो सही, मक्की जिंदगी, और 10 साल है मदनी जिंदगी। गोया मक्की और मदनी मेरे नबी के 2 नाम हैं। मक्की और मदनी हुजूर की 2 सिफतें हैं। एक बड़ी ख़ास बात करने लगा हूं, अगर आप तवज्जो फरमाएं, और मेरा ख्याल है सुनी नहीं होगी आपने पहले, पूरी तवज्जो चाहूंगा। आपको पता है सूरतें कुरान की कुछ मक्की हैं कुछ मदनी हैं। ये मक्की सूरतां केड़ियां होंदियां? आम तौर पर यही है, जड़ियां मक्के च नाज़िल होइयां वो मक्की हो गईयां, ते जड़ियां मदीने च नाज़िल होइयां वो मदनी हो गईयां। इंज नहीं, इंज गल नहीं, क्योंकि कुछ सूरतां कुरान दी ऐसियां भी हैं जड़ियां ना मक्के च नाज़िल होइयां ते ना मदीने च नाज़िल होइयां। जी, जो बदर में आयतें नाज़िल हुई उन्हें क्या कहोगे? जो ओहद के मैदान में आयतें नाज़िल हुई, जो मक्के से बाहर रस्तों में नाज़िल हुई, उन्हें क्या कहोगे? वो तो ना मक्के में है ना मदीने में, फिर उनका नाम कुछ और रख लो। असल बात ये नहीं, मक्के में जो नाज़िल हुई ये जरूरी नहीं कि वो मक्की हैं, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा चुके थे उसके बाद जितना कुरान उतरा है ना वो सारा मदनी कुरान है। अब जब हिजरत फरमाने के बाद कभी हुजूर मक्के वापस नहीं आए? आए नहीं ना भाई, हुजूर मक्के वापस आए नहीं कि नहीं आए? फतह मक्का के दिन भी आए हैं, उम्रा करने भी, हज करने आते रहे हैं कि नहीं? तो उसके बाद जो आयतें और वही नाज़िल हुई वो क्या है? वो मक्की है कि मदनी? अब असल बात आपको बताऊं कि मक्की और मदनी सूरतें बनी कैसे हैं। मेरे नबी के 2 नाम हैं, एक है मक्की एक है मदनी। जिंदगी के 2 हिस्से हैं, एक है मक्की जिंदगी एक है मदनी जिंदगी। जो सूरतें हुजूर की मक्की जिंदगी में उतरी वो मक्की हो गई, जो सूरतें मेरे नबी की मदनी जिंदगी में उतरी वो मदनी हो गई। ये मक्के और मदीने की वजह से सूरतों के नाम मक्की मदनी नहीं, मेरे नबी की सिफतों की वजह से है। हुजूर की सिफतों की वजह से 2 नाम हैं। जो मक्की जिंदगी में थे जितनी भी सूरतें नाज़िल हुई मक्की हो गई, चाहे मक्के विच नाज़िल हुई चाहे मक्के तू बाहर नाज़िल हुई। जड़ियां मदनी जिंदगी विच उतरियां चाहे मदीने शरीफ दे विच उतरियां ने चाहे बाहर उतरियां ने, सारियां ही मदनी हो गई। गल पल्ले पई है कि नहीं पई जनाब? मक्की और मदनी सूरतें शहरों की वजह से नहीं, मेरे नबी की सिफतों की वजह से है। अब आइए हदीस पे जो इतराज था उसका जवाब दे दूं। उम्र है 63 साल, हदीस में आया 60 साल। अहले अरब का ये उसूल था, बोर तो नहीं हो रही यार, हुजूर की शान है, बोलो सुभान अल्लाह। हर बात का एक अंदाज होता है। तुम आखो ये गल मैं सुर च सुनावा तो बड़ा औखा काम। हर बात का एक अंदाज होता है, इसको समझाना है मैंने। एतराज है कि 60 साल जिंदगी, हमने सुना है 63 साल। उलमा फरमाते हैं अहले अरब का तरीका था कि वो धाइयाँ छोड़ देते थे, धाइयाँ जिक्र करते थे, कसर छोड़ देते थे। ये तो पता ही होना है, एक होंगी धाई तो एक होंदा कसर।
मतलब 10 20 30 40 50 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਅਦਦ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ 1 2 3 4 5 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਸਰ। ਅਹਿਲੇ ਅਰਬ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ 53 ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਂ 50। ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਦਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਤਲੇ 3 ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ 6 ਹੁੰਦੇ ਸਨ 5 ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। आखना ये सहाबी ने क्या कि 10 साल नहीं 13 साल मक्के में गुजारे, आदत थी वो 3 छड़ देंदे सन ते आखिया 10। आखना यही सी हुजूर दी जिंदगी 63 साल है, लेकिन आदत सी उतले 3 छड़ दिते ते आखिया 60 है। हुजूर दी जिंदगी 63 साल। वो गल समझ चाहिए कि कोई नहीं। एक बार आखो सुभान अल्लाह। आखिरी एतराज का जवाब और बात खत्म। सुना दें, एक हदीस पूरी हो जाएगी। टाइम तो उत्ते हो गया मेरा ख्याल है, लेकिन इजाजत दो जी। अच्छा चलो सुना देना। फत वफाहू एदे ते इतराज है, हुजूर नबी पाक दी वफात हुई कि ना हुई? हदीस दे लफ्ज भी हैं कि वतवफ़ाहू हुजूर की वफात हुई। अच्छा जब वफात हुई तो फिर जिंदा कैसे? ये सवाल है। अब जवाब सुनो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, आप सुभान अल्लाह करें ताकि पढ़ूं कुरान। मेरा परवरदिगार फरमाता है खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरा परवरदिगार फरमाता है जिंदगी को भी रब ने बनाया है, मौत को भी रब ने बनाया है। पता चल गया जिंदगी भी मखलूक है, मौत भी मखलूक है। जिंदगी भी मखलूक है, मौत भी मखलूक है। इसलिए कि जिसे रब बनाए वो मखलूक होती है। जिंदगी भी मखलूक है, मौत भी मखलूक है। तवज्जो, जिंदगी भी मखलूक है, मौत भी मखलूक है। और मेरा नबी हर मखलूक के लिए रहमत बन के आया है। तो पता चल गया जिंदगी के लिए रहमत भी मेरा नबी है, मौत के लिए रहमत भी मेरा नबी है। जिंदगी हुजूर की सिफत बनी, जिंदगी को रहमत मिल गई। मौत ने अर्ज किया है मौला मैं महरूम क्यों रहूं, मुझे भी रहमत मुस्तफ़ा से हिस्सा चाहिए। अल्लाह ने फरमाया ए मौत तू भी मेरी मखलूक है, तू भी मेरे नबी की रहमत से हिस्सा ले, दामने करम को चूम ले, तुझे तेरा लंगर मिल जाएगा। मेरा नबी पहले भी जिंदा था, बाद में भी जिंदा रहेगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से। पढ़ लो तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे ने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से। अल्लाह करीम हमारी हाज़री कबूल फरमाए। जो मिनट ऊपर हुए उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। चाहता था कि हदीस मुकम्मल हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।